गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे लेसन 6 करण कारकम तृतीया विभक्ति। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति, कर्म कारक द्वितीय विभक्ति, करण कारक तृतीया विभक्ति। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि करण कारक किसको कहते हैं। जिस साधन से क्रिया की जाती है उसे करण कारक कहते हैं। इसका चिन्ह भी होता है ना, से के द्वारा, यानी जिस साधन के द्वारा हम कार्य करते हैं उसमें तृतीया विभक्ति करण कारक होता है। और इसका चिन्ह होता है से या द्वारा। हम हाथ से चलते हैं, हाथ से लिखते हैं, पैर से चलते हैं, मुंह से खाते हैं। तो जिस साधन से हम कार्य करते हैं, हम बस स्कूल जाते हैं तो उसमें तृतीया विभक्ति, जिस साधन से हम कार्य करते हैं उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। तो करण कारक में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है और उसका चिन्ह होता है से या के द्वारा। जैसे वह नाव से नदी पार करता है, तो नाव से, तो ये साधन हो गया। तो जिस साधन से कार्य होता है उसी में तृतीया विभक्ति करण कारक होता है। और यहाँ पे आपका करण कारक के तीन लिंग और 3 वचन, तीनों के यहाँ पे रूप दिए हुए हैं। पुल्लिंग में है सुतेन, सुताभ्याम, सुतैः, सुत माने बेटा। और स्त्रीलिंग में है कलिकया, कलिकाभ्याम, कलिकाभि। और नपुंसक लिंग में है खड्गेन, खड्गाभ्याम, खड्गैः। तो यहाँ पे पथिकः अश्वेन गच्छति। पथिका का अर्थ होता है यात्री। यात्री गच्छति जाता है, किसे जाता है? अश्वेन, घोड़े से जाता है। तो जिस साधन से कार्य होता है उसी में करण कारक होता है। तो यात्री घोड़े से जाता है, तो घोड़े में हो गया आपका तृतीया विभक्ति, इसलिए लिखा है अश्वेन, घोड़े से जाता है। पथिको अश्वाभ्याम गच्छतः, 2 यात्री घोड़े से जाते हैं। पथिको, पथिका एक वचन, पथिको द्विवचन। अश्वेन, अश्वाभ्याम, अश्वैः। तो 2 यात्री घोड़े से जाते हैं। पथिकाः अश्वै गच्छन्ति, पथिका माने बहुत से यात्री घोड़े से जाते हैं। गच्छन्ति हो गया बहुवचन, गच्छता हो गया द्विवचन, और गच्छति हो गया एक वचन। तो पथिका अश्वैः गच्छन्ति यानी बहुत से यात्री घोड़े से जाते हैं। बालिका यष्टिकया विडालम ताड़यति, बालिका यानी लड़की लाठी से, यष्टिक माने लाठी होता है, बालिका लाठी से बिल्ली को मारती है। तो जिस साधन से, तो किससे मार रही है? लड़की मार रही है ना, किसको मार रही है? बिल्ली को मार रही है। तो किससे मार रही है? जिसको मारती है वो बिडालम, बिडालम हो गया कर्म कारक, क्योंकि कर्ता जब क्रिया द्वारा जिस पर प्रभाव पड़ता है उसी में कर्म कारक होता है ना। तो बिडाला लड़की हो गई, वो कर्ता कारक हो गई, और बिडालम हो गया वो कर्म कारक हो गया, और यष्टिक क्या हो गया? वो करण कारक हो गया। क्योंकि जिससे साधन से, किसको मार रही है? बिडाल को मार रही है। कौन मार रही है? तो लड़की मार रही है। और किससे मार रही है? तो डंडे से मार रही है। तो बालिका वो कर्ता कारक हो गया, बिडालम कर्म कारक हो गया, और यष्टिकया लाठी वो करण कारक हो गया। तो बालिका डंडे से बिल्ली को मारती है। ठीक है। बालिके यष्टिकाभ्याम बिडालो ताड़यतः, 2 लड़कियां, बालिके 2 लड़कियां 2 लाठी से 2 बिल्ली को मारती है। क्योंकि बालिके भी द्विवचन है, यष्टिकाभ्याम भी द्विवचन है, और बिडालो भी द्विवचन है, और ताड़यतः भी द्विवचन है। यानी कि 2 लड़कियां 2 बिल्ली को 2 लाठी से मार रही हैं। बालिकाः यष्टिकाभिः बिडालाः ताड़यन्ति, लड़कियां लाठियों से बिल्लियों को मार रही हैं। ये आपका बहुवचन है। अगला है सैनिकः खड्गेन रक्षति, सैनिक तलवार से रक्षा करता है। सैनिक रक्षा करता है तो किसके द्वारा, किससे करता है? तो तलवार से करता है। तो तलवार खड्गेन, खड़ग के द्वारा। तो खड्गेन में हो गया आपका तृतीया विभक्ति। वयम पादाभ्याम चलामः, वन हम लोग किसे चलते हैं? पैरों से चलते हैं। पादाभ्याम, हमारे 2 पैर है ना, पादेन एक वचन रहता है, लेकिन हमारे पास 2 पैर हैं इसलिए पादेन पादाभ्याम। तो पादाभ्याम यानी हम लोग 2 पैरों से चलते हैं। ग्रामीणाः सटकैः आगच्छन्ति, ग्रामीण माने गांव के लोग। तो ग्रामीण लोग
सटकय माने गाड़ी से आते हैं। तो किससे आते हैं? गाड़ी से। सटकय है, गाड़ी से आते हैं, ये बहुवचन है। बालिकाः कंदुकेन क्रीडन्ति, लड़कियां गेंद से खेलती हैं। कंदुकेन भी तृतीया भक्ति है, क्योंकि वो खेल रही है ना। किससे खेल रही है? तो गेंद से खेल रही हैं। तो जिस साधन से कार्य किया जाता है उसमें तृतीया भक्ति, न तो बालक में तृतीया भक्ति का प्रयोग होगा, न तो क्रीडन्ति में। क्रीडन्ति तो धातु रूप है, लेकिन कंदुकेन ये आपका तृतीया भक्ति का प्रयोग है इसमें। ते वेगेन धावन्ति, वे तेजी से दौड़ते हैं। वयम नेत्राभ्याम बालकान पश्यामः, हम सब लोग आँखों से बच्चों को देखते हैं। बालकाः मित्रैः सह क्रीडन्ति, बच्चे मित्रों के साथ खेलते हैं। अत्र बालिका अपि उत्साहेन क्रीडन्ति, यहाँ लड़कियां भी उत्साह से खेलती हैं। बालकाः पादाभ्याम तीव्रम धावन्ति, बालकाः बहुवचन है इसलिए धावन्ति भी बहुवचन है। और पादाभ्याम यानी हमारे पैर तो 2 ही हैं, तो इसमें तो द्विवचन का प्रयोग है। इसमें तो हम बहुवचन का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे बहुत से पैर तो नहीं हैं, हमारे पास तो 2 पैर हैं। इसलिए बालकाः बहुवचन है, धावन्ति बहुवचन है, लेकिन पादाभ्याम ये द्विवचन है, क्योंकि हमारे पास 2 ही पैर हैं। पादेन पादाभ्याम, हम पादपैर नहीं कर सकते, है ना। ये बात समझना आप लोग कि यहाँ पादाभ्याम है क्योंकि हमारे पास 2 ही पैर हैं। तो बच्चे लड़के दोनों पैरों से तेज से दौड़ते हैं। और यहाँ पे आपका वर्ड मीनिंग दिया हुआ है। पथिका, पथिका का अर्थ होता है यात्री। अश्वेन घोड़े से, अश्वाभ्याम 2 घोड़ों से, अश्वः बहुत घोड़ों से, यष्टिकया लाठी से, यष्टिकाभ्याम 2 लाठियों से, यष्टिका भी बहुत लाठियों से। उसके बाद है कंदुकेन यानी गेंद से, वेगेन तेजी से, नेत्राभ्याम 2 आँखों से, मित्रैः माने मित्रों के साथ, उत्साहेन उत्साह से, पादाभ्याम माने 2 टांगों से, 2 टांग या 2 पैर। लेग, लेग में टांग होता है, पैर तो नीचे को कहते हैं, लेकिन हम लोग पैर ही बोलते हैं। तो आप लोग समझिए टांग भी होता है। तो पादाभ्याम यानी 2 टांगों से। ओके, तो एक बार मैं फिर आपको बता रही हूँ कि जो कार्य करने को स्वतंत्र होता है वो कर्ता कारक होता है। उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है और उसका चिन्ह ने होता है। उसके बाद है कर्ता क्रिया द्वारा जिस पर प्रभाव डालता है उसमें कर्म कारक होता है, और उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है और उसका पहचान चिन्ह को होता है। और वैसे ही अब आ गए हम तृतीय विभक्ति पर कि जिस साधन से हम कार्य करते हैं उसमें तृतीय विभक्ति करण कारक तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है और उसका चिन्ह होता है ने, नहीं से के द्वारा, से या के द्वारा। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा। इतना आप लोग को मैं कारक चिन्ह भेजी हूँ और मैं भेज दूँगी, आप लोग उसको लर्न करिए। जब तक कारक चिन्ह नहीं हो याद होगा, जब तक आपको शब्द रूप नहीं याद होगा, जो आपकी बुक में है उसको आप समझिए और लर्न करिए। और जब बेटा आप लोग को होमवर्क दिया जाता है तो प्लीज़ आप लोग होमवर्क अपना कंप्लीट करके और सेंड करिए, ताकि समझ में आए कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। ओके, थैंक यू।